ए पॉजिटिव है और आप बी पॉजिटिव कैसे लगा रहे हो? फिर 2-3 मिनट ब्लड लगा, फिर उन्होंने हटाया तो मैंने बोला अभी आपने लगाया और अभी आप हटा रहे हो। होना करना ये तो ऊपर वाले के हाथ में, बट कुछ भी घटना घटित हो सकती थी। एम्स के बाद अब एमजीएच में पेशेंट्स के साथ लापरवाहियाँ जो है वो बढ़ती जा रही है। हाल ही में आपने एक घटना सुनी होगी कि एम्स में दो नाम के एक व्यक्ति थे, जिसमें जिस व्यक्ति के नाम को खून चढ़ाना था उसको नहीं बल्कि दूसरे व्यक्ति को खून चढ़ा दिया। गनीमत ये रही कि उस व्यक्ति का जिस व्यक्ति को खून चढ़ाया गया था उसका वही ब्लड ग्रुप था, वो सेम था। लेकिन अब आज एमजीएच में भी ऐसी घटना वो सामने आई जहाँ पर महिला को खून चढ़ाना था लेकिन एक नेशनल चैम्पियनशिप के खिलाड़ी जो है उसे चढ़ा दिया था। और इस वक्त मैं जोधपुर के एमजीएच के कॉटेज नंबर 4 पर खड़ी हूँ, जहाँ पर हाल ही में एक सुबह एक घटना सामने आई थी, जहाँ पर एक इन्फेक्शन सहित महिला जो कॉटेज नंबर 6 में भर्ती थी उसे खून चढ़ाना था, लेकिन चढ़ा दिया कॉटेज नंबर 4 में भर्ती नेशनल बास्केटबॉल खिलाड़ी हर्षवर्धन को। और जब कुछ समय बाद जब कॉटेज नंबर 6 में महिला को ब्लड चढ़ाने की सूचना नहीं मिली, तब जब अस्पताल प्रशासन जब वहाँ पर पहुँचे तब पता चला कि कॉटेज नंबर 6 पर नहीं बल्कि कॉटेज नंबर 4 में हर्षवर्धन जो है उसे खून चढ़ा दिया। तो देखिए अब लापरवाहियाँ कितनी बढ़ती जा रही है। पेशेंट्स की जान पर किस तरीके से नर्सिंग कर्मी जो है वो अपनी गलतफहमी की जगह जिस मरीज़ को खून चढ़ाना चाहिए उसे ना चढ़ाकर दूसरे को चढ़ा दे। तो देखिए इस वक्त तो चलिए आते उस पेशेंट से बात करती है जिसे ये खून चढ़ाया गया और वहाँ पर इनके चलिए आते क्या नाम है आपका? हर्षवर्धन विराट। अच्छा, कहाँ से? जयपुर से आप? नहीं, मैं जोधपुर से ही हूँ। अच्छा, तो कब आपको पता चला कि आपकी जो है ये ब्लड चढ़ाया गया? ये कल सुबह ट्रीटमेंट के लिए रेगुलर एंटीबायोटिक्स लगती है, तो नर्स आई थी, वो ब्लड लेके आए थे साथ में। तो मैंने बोला ब्लड, कुछ इन्फॉर्मेशन दी नहीं क्योंकि ब्लड चढ़ने से पहले बोलते हैं कि ब्लड लगेगा आपको, ऐसा वैसा करके। तो कुछ इन्फॉर्मेशन दी नहीं उन्होंने। नर्स से पूछा मैंने, नर्स ने कुछ रिस्पॉन्स दिया नहीं। फिर थोड़ी देर बाद मैंने ब्लड देखा तो वो बी पॉजिटिव था और मेरा जो ब्लड है वो ए पॉजिटिव है। तो मैंने नर्स को बोला कि ये बी पॉजिटिव है और मेरा ब्लड ए पॉजिटिव है, तो भी नर्स ने कुछ रिस्पांस नहीं दिया। फिर थोड़ी देर बाद एक एंटीबायोटिक लगाई, फिर उन्होंने ब्लड लगा दिया। फिर 2-3 मिनट ब्लड लगा, फिर उन्होंने हटाया तो मैंने बोला अभी आपने लगाया और अभी आप हटा रहे हो। तो फिर उन्होंने बोला कि डॉक्टर ने बोला होल्ड करने के लिए थोड़ी देर। तो फिर उन्होंने हटा दिया। 2-3 मिनट बाद फिर पापा आए, डॉक्टर वगैरह आए सब। आप यहाँ पर क्या इलाज करवाने के लिए आए हुए थे? मैं यहाँ ACL में वो पस हो गई थी तो इन्फेक्टेड हो गया था, तो वहाँ डॉक्टर हेमंत जैन जी है, इन्होंने वापस थोड़ा साफ़ किया था, उसको क्लीन किया। अच्छा, तो आपने नर्सिंग स्टाफ उन्हें कहा भी था कि मेरा ये ब्लड ग्रुप नहीं, लेकिन फिर भी चढ़ा दिया? हाँ, मैंने 2 बार बोला था उनको कि मेरा ए पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। उन्होंने कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। तो देखिए पेशेंट से तो बात कर ही चुके हैं, जब उनके फादर जी वो भी हमारे साथ में हैं। जी सर, क्या कहेंगे आप? कल की घटना है। कल सुबह मॉर्निंग में 9:30 AM पे एक ब्लड पड़ा था चेयर पे। तो मुझे पता लगा कि भाई ब्लड चढ़ेगा। तो मैंने कहा भाई ब्लड कैसे चढ़ेगा, ऐसे तो कोई डॉक्टर साहब से अभी कंसल्ट करते हैं, बात करते हैं और अपने पूरा जांच करने के बाद ब्लड चढ़ेगा। तब तक मैं कंसल्ट करने गया, तब तक नर्सिंग स्टाफ ने इसको ब्लड लगा दिया था। फिर जब लगाया तब मेरे बेटे ने बोला कि भाई मेरे तो ए पॉजिटिव है और आप बी पॉजिटिव कैसे लगा रहे हो, बी पॉजिटिव कैसे लगा रहे हो। इतना कहने के बाद भी उन्होंने ये ब्लड लगा दिया। फिर जैसे ही मुझे पता लगा हाथ उसने रिमूव किया और डॉक्टर साहब को बताया। फिर डॉक्टर साहब की टीम आई, हेमंत सर, और इन्होंने रेस्पॉन्स किया, इसको ऑब्जर्वेशन में रखा, इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। अब मैं आगे ये चाहता हूँ कि भाई ये ऐसी घटना किसी दूसरे के साथ घटित नहीं हो। ये अस्पताल प्रशासन इससे ये सबक ले और हमेशा आए दिन घटनाएं घटित होती रहती है, तो इनके खिलाफ़ कुछ न कुछ ज़रूर कार्रवाई की जाए। कुछ समय पहले भी एम्स में भी ऐसी घटना सामने आई थी, जहाँ पर नाम की अदला बदली में दूसरे पेशेंट को ब्लड चढ़ा दिया था और अब एमजीएच में आ रही है। बिल्कुल, ये एम्स में नाम था, बट यहाँ तो ये मेल और फीमेल का है। ये तो मेल था और वो जबकि वो ब्लड लगना था वो फीमेल थी। ये तो बिल्कुल क्लियर स्पष्ट था कि भाई ये ब्लड फीमेल को चढ़ेगा। फिर भी इस प्रकार की लापरवाही अगर इन्होंने बरती गई है तो इनके खिलाफ जरूर एक्शन। हो सकती थी। ये तो कुछ भी हो सकता था।
ये तो ठीक है, होना करना ये तो ऊपर वाले के हाथ में, बट कुछ भी घटना घटित हो सकती थी, तो क्यों ना अस्पताल प्रशासन के खिलाफ तब आपने कार्रवाई की जाए। अस्पताल प्रशासन को ये शिकायत दर्ज करवाई, तब क्या कहा गया उनकी तरफ? अभी देखो, अभी मैंने सर से बात करूंगा इस मैटर पे, अभी मैंने किसी को कुछ कहा नहीं, देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता। देखिए, जिस पेशेंट को ये ब्लड चढ़ाया गया था उसने पहले साफ तौर पर नर्सिंग कर्मी को कहा भी था कि मेरा ब्लड ए पॉजिटिव है, आप बी पॉजिटिव कैसे चढ़ा रहे, लेकिन नर्सिंग कर्मी जो है उन्होंने उस पेशेंट की बात नहीं मानी, उन्होंने फिर भी ब्लड चढ़ाया। जब कुछ समय बाद नर्सिंग कर्मी को ये सूचना मिली कि कॉटेज नंबर 4 में नहीं बल्कि कॉटेज नंबर 6 में ब्लड चढ़ाना चाहिए था, तभी नर्सिंग कर्मी हड़कंप में आ जाए और वो तुरंत यहाँ पर पहुँचे और ब्लड जो है और होल्ड कर दिया। जब पेशेंट द्वारा ये हर्षवर्धन द्वारा पूछा गया कि आपने कुछ समय पहले ही तो ब्लड चढ़ाया था और अब आप कर रहे होल्ड कर रहे हैं, तभी नर्सिंग कर्मी द्वारा कहा गया कि डॉक्टर ने ब्लड को होल्ड पर रखा गया। देखिए, साफ तौर पर उनका झूठ जो है वो भी नज़र आ रहा था और किस तरीके से लगातार नर्सिंग कर्मी जो है वो पेशेंट की जान के खिलाफ जो है वो देखिए लापरवाहियाँ बरत रहे हैं, और ऐसी लापरवाहियाँ आगे से ना हो इसलिए अस्पताल प्रशासन को कई ठोस कदम जो है वो भी उठाने की ज़रूरत है। देखिए, अब इसमें आप क्या कहेंगे वो मैं ज़रूर बताइए, और ऐसी तमाम प्रकार की जानकारियों के लिए द खटक के साथ जुड़े रहिए।